हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि हम लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ओवरऑल व्यू आपको जो पूरा जो उसके बारे में जो था, जो पूरे ट्रिप के बारे में हाँ, बताएंगे आपको। पूरे ट्रिप के बारे में जो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने और यहीं पे एंड हुआ था उसका पूरा एक ओवरव्यू देंगे ताकि उससे आपको आसानी हो जाए घूमने में, जाने में, रास्तों के बारे में जो जो भी था सब आपके बारे में अभी पूरी डिटेल देंगे। तो शुरू करते हैं हम यहीं से। हमने पहले तो सारा कुछ जो मेडिसिन वगैरह है वो सब ली थी, और मेडिसिन में जैसे रोटा हेलर हो गया जो उसके सांस वाँस के लिए जो दिक्कत थी उसके लिए लिया था हमने। एक नेबुलाइजर रखा था, और जो मेडिसिन थी वो कौन सी थी? और बहुत सारी मेडिसिन रखी थी। ठीक है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाकी डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करें वही रखें, अपने हिसाब से कोई दवाई ना लें। पहले से जहाँ डॉक्टर से पता कर लें कि ऑक्सीजन की कमी कभी भी हो तो क्या क्या दवाई लेनी चाहिए। इनहेलर टाइप जैसे सर को पता था तो हमने ये ले लिया था। ठीक है, तो हमें ज़रूरत पड़ी थी तो और मेडिसिन हमने वहीं पे जाके पूछी थी हाँ, मेडिसिन जो के बारे ऑक्सीजन की मेडिसिन थी वो वहीं पे जाके ले में जाके हमने ली थी। वहाँ पे मेडिकल शॉप से आपको मिल जाएगी, और एक पंप भी मिल जाएगा, ऑक्सीजन पंप। बड़ा सा ऑक्सीजन सिलेंडर कहते हैं उसे, छोटा सा, वो आप ले सकते हैं। ठीक है। और बाकी गाड़ी का अगर मैं बताऊं तो गाड़ी का हमने थोड़ी सी मतलब ये सोच के करी थी कि ग्राउंड क्लियरेंस जिसकी ज़्यादा हो ताकि उबड़ खाबड़ में नीचे अड़े ना जल्दी, क्योंकि नीचे जो गाड़ी होती है वो जल्दी दिक्कत देती है। और हमारी जो गाड़ी थी वो फ्रंट व्हील ड्राइव थी, हमने रियर व्हील ड्राइव नहीं रखी थी, ब्रीजा गाड़ी से गए थे हम। बाकी वो भी उसने दिक्कत नहीं करी। एक आते टाइम थोड़ा सा बारालाचला में बर्फ़ थी, थोड़ा वहाँ दिक्कत हुई थी, तो उसमें सेफ रहे, बस थोड़ी हवा निकालने गाड़ी की उससे ठीक हो जाता है। बाकी बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आई पूरे ट्रिप में, बस हल्की सी जहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी इस वजह से थोड़ी गाड़ी स्किड कर रही थी। बाकी वहाँ पे भी थोड़ी हवा निकाल दी थी हमने, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, हमें आराम से आ गए थे हम। जाते टाइम हम टोटली सीएनजी पे ही गए थे। यहाँ से ऑलमोस्ट मनाली तक हमारी सीएनजी चली गई थी। रास्ते में मोहाली के पास था सीएनजी पंप एक, फिर उसके बाद चमरोली में था, चमरोली में फाइनल लास्ट था। चमरोली में था, और अभी शायद मनाली में भी ओपन हो रहा है तो वहाँ भी सीएनजी मिल जाएगी। फिर हमने मनाली में स्टे किया था जाके। अभी जो रेट है वहाँ के रिजनेबल चल रहे हैं क्योंकि फ्लड वगैरह हो गई थी वहाँ पे, तो उस वजह से रेट कम है अभी। और हमने लेह वाले रास्ते पे जो अटल टनल वाला रास्ता है उसी पे ही हमने होटल लिया था अपना। और क्या नाम था होटल? होटल कांचीकूट नाम था। अच्छा होटल है, आप देख सकते हैं, और भी होटल देख सकते हैं। आपको 1000 के अप्रॉक्स में अच्छे खासे होटल मिल जाएंगे। आजकल तो रेट बहुत रीजनेबल से हो गए हैं। और हम यहाँ से 10 अक्टूबर को 9 बजे निकले थे शाम को। हाँ, और सुबह हम थोड़ा रुक रुक के गए थे, तो सुबह हमें 12-1 बज गए थे पहुँचते बीच में पहुँचते। हम सो भी गए थे, बीच में थोड़ी देर सो भी गए थे गाड़ी थकान भी की सो वजह गए से। थे। बाकी हमें बहुत मज़ा आया, बीच में कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा खासा हाईवे बना हुआ है, कोई इशू नहीं आएगा, बस आप ठीक से ड्राइव करें। और बीच टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। हमारी टीम बहुत ही मतलब फन करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, कुछ जोकर भी है हमारे बीच में, वो भी गए। एक दूसरे से बात करते हुए चले, ज़्यादा इधर और और जो भाई यहाँ से जाने के बाद हम अगले दिन मनाली पहुँचे थे। मनाली पहुँच के हमने स्टे किया था, और फिर थोड़ा सा मतलब 2-3 घंटे का रेस्ट लेके फिर हम भाई रुके थे वहीं पे ही। और वहाँ पे हमने पहला अट्रैक्शन अपना, वहाँ गए थे हम हिडम्बा देवी टेम्पल, वहाँ का फेमस टेम्पल है। वहाँ पे गए थे, वहाँ पे फोटोज वगैरह खिंचवा के फिर हम मेन मनाली माल रोड पे गए थे। माल रोड फिर वहीं पे हमने डिनर पैक करवाया था, और फिर डिनर पैक कराने के बाद होटल पे आके वही डिनर किया और सो गए थे फिर हम, ताकि जल्दी हमारा नेक्स्ट डे हमें जल्दी जाना था, क्योंकि ले पहुँचने के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रोड एकदम परफेक्ट नहीं है। जैसे कि दिल्ली से मनाली जाना आपके लिए 500 किलोमीटर पड़ेगा लगभग, तो वो थोड़ा आसान है। और मनाली से ले जाने के लिए आपको, अगर आप उसी रोड से जाते हो, शिशु जिसपा होके जाते हो, तो लगभग 428 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। लेकिन जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि रोड एकदम परफेक्ट बने नहीं है। आने वाले 1-2 साल में क्या पता बन जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है। लेकिन अभी फिलहाल इतना नहीं है, तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए हम सुबह जल्दी गए थे। लगभग 4:30 बजे निकल गए थे अपने होटल से। 12 तारीख को, 12, हाँ, 11 को पहुंचे थे हाँ, मनाली, 12 को निकल गए। 12 को सुबह निकल गए थे। सुबह सुबह वहाँ से निकल गए थे, फिर वहाँ से अटल टनल होते हुए अटल टनल, शिशु, फिर जिस्पा वैली, फिर उसके बाद पांग। पांग से पहले जो पासिस हैं वो नकीला पास है, एक टंगलंगला पास, टंगलंगला तो लास्ट में है, एक नकीला है, उससे पहले बारह लचूला है, लाचला है, बारालाचला पास है, फिर टंगलंगला है। 4 पासिस हैं ये जो हाई पासिस हैं। हाँ। और इन्हीं पे ही आपको थोड़ी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, सिर में दर्द होगा, तो वो थोड़ा सा अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लें। हाँ, थोड़ा सा धीरे धीरे, अगर आप रोड से जा रहे हैं तो इतनी दिक्कत होती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिपेयर होके चले। जरूरत पड़ी थी तो हमने ये मेडिसिन वगैरह, हाँ, मेडिसिन वगैरह जो भी आपको जरूरत पड़े, ऑक्सीजन की गोली अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। बाकी जो पूरा मनाली से वहाँ तक का रास्ता है वो 8-9 घंटे का था ना? हाँ, दिखाता वो 9 से 10, नहीं 10 घंटे दिखाता, 16 घंटे लगे थे। हाँ, लेकिन हमें ज़्यादा टाइम लगा, 14 से 16 थोड़ा रुकते भी गए, क्योंकि रुकते हुए डायरेक्टली ऐसा तो है नहीं कि सीधा चलते हुए चलाते हैं, तो थोड़ा बीच में ब्रेक्स लेके जाते हैं, तो 14 से 16 घंटे लग गए थे। हम रात के 8 बजे, 8:30 बजे पहुँचे थे, सुबह 4 बजे से निकल के, 4:30 बजे से। और हम रुके फिर करू में ही थे
क्योंकि उसका करू इसलिए सही है क्योंकि करू वहाँ से 35-40 किलोमीटर पड़ता है लेह लद्दाख से। हाँ। तो और हमें करू रुकना इसलिए फिजिबल लगा क्योंकि वहाँ से हमें पैंगोंग लेक जाना था। हाँ। पैंगोंग लेक के जाने के लिए लेह से वापस आके करू होके ही जाना होता है, तो इसलिए हम करू ही रुक गए थे। और करू आते आते भी थोड़ा हो गया था, बहुत टाइम हो जाता है, 12-14 घंटे गाड़ी चला के परेशान भी हो गए थे और बहुत। और फिर वो होटल वाले भी सही मिल गए थे जिन्होंने हाँ, हमें गाइड किया गाइड कि- किया सही। क्योंकि पहले हमारा ये था कि हम लेह में रुके हाँ, और पैंगोंग जाए फिर वापस लेह में आ जाए। फिर नुब्रा जाए फिर वापस आ जाए, तो ये सब था। लेकिन उन्होंने हमें सही गाइड किया और सही रास्ता बताया। अब जैसे उन्होंने बताया हमें कि पहले पैंगोंग लेक जाइए, पैंगोंग लेक से नुब्रा वैली जाइए और नुब्रा वैली से फिर वापस खरदुंगला होते हुए आप ले आ जाइए, नुब्रा स्टे करके वहाँ से आ जाइए। नुब्रा तो यहाँ करू से गए हम पहले पैंगोंग, पैंगोंग से नुब्रा, नुब्रा में स्टे करके फिर खरदुंगला होते हुए, खरदुंगला पास से वहाँ से होते हुए ले आ गए। ले आ गए थे, तो ये रास्ता सही है। लेकिन अगर हम उल्टा उल्टा रूट लेते कि जैसे कि अगर हम जाते नुब्रा वैली खरदुंगला होते हुए और नुब्रा वैली से जब पैंगोंग आते तो दिक्कत होती वहाँ से, क्योंकि उल्टा रास्ता ज़्यादा मेरे को ढलान ज़्यादा लगा। अगर लेकिन आप जाते वक्त उतरते हैं ढलान मोस्टली से। लोगों की मेंटेलिटी हाँ, यही है यहाँ से जो पहली बार कि जाते पहले हैं कि नुब्रा, नुब्रा हमने भी जाए। सोचा था पहले नुब्रा वैली जाएंगे, नुब्रा वैली से फिर पैंगोंग लेक जाएंगे। लेकिन हमारा ये जो सही था, हम पैंगोंग लेक गए, पैंगोंग लेक से फिर नुब्रा वैली गए, वो बहुत सही डिसीजन लगा मुझे। और हम इजीली कवर भी कर गए क्योंकि हम सुबह सुबह नेक्स्ट डे जब निकले थे लगभग 11 बज गए थे हमें निकलते। ठीक है, लेह से फिर क्योंकि थक गए थे बहुत रात को, तो सुबह हमें लेट हो गया था निकलते निकलते। 9 बजे तक हम निकल रहे थे, लेकिन फिर हमें टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हमने परमिट बनवाया। परमिट बहुत ज़रूरी है, इनर लाइन परमिट बनता है, पर पर्सन बनता है आपका, लगभग 500 का अप्रॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बनवाना बहुत ज़रूरी है। खुद से भी बनवा सकते हैं आप, लेकिन वो 48 आवर्स का होता है। हाँ कुछ टाइम लगता है, या फिर कैफ़े से बनवा सकते हैं, आपको जो सही लगे। वहाँ पे हमें कैफ़े मिला था, कैफ़े में लगभग वही सेम रेट में बना दिया था उन्होंने, तो हमने बनवा लिया था। और फिर उसके बाद एक थोड़ा सा रास्ते ऑलमोस्ट बढ़िया ही हैं, बस एक मनाली से लेह तक का जो रास्ता है उसमें बीच में 50 किलोमीटर के आसपास खराब हाँ। हुआ है। खराब भी नहीं, थोड़ा बन रहा है वो भी, हाँ। अभी अगले साल तक बन जाएगा शायद। हाँ 40-50 किलोमीटर आपका थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, बाकी ओके है इतना। पैंगोंग से नुब्रा जो है वो हमारा सबसे अलग एक्सपीरियंस था। वो बढ़िया है, आप कोशिश करें कि दिन दिन में कर लें, रात में ना करें। सही है वहाँ से, क्योंकि वहाँ से हम तो ढलान में गए बिल्कुल, क्योंकि उल्टा पड़ता है। अगर नुब्रा से आप पैंगोंग जाएंगे तो मे भी आपको और ज़्यादा हेक्टिक लगेगा, और ज़्यादा, ही है फिर क्योंकि चढ़ाई मोस्टली चढ़ाई और चढ़ाई वो है। भी कच्चा रास्ता, कच्चा रास्ता है। पथराव वाला रास्ता है, बहुत ज़्यादा। और उस टाइम पे मेरे को ये लगा कि शायद अकेला होता मैं, या हम दोनों अकेले होते तो थोड़ी दिक्कत होती। हम सब लोग थे, हाँ तो सबकी आँख ना खुली हुई थी, क्योंकि मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया था। इन लोगों ने बहुत ध्यान दिया, ये बिल्कुल हाँ। ध्यान देते हुए चल रहे थे, क्योंकि एक जगह हमने गलत रास्ता भी पकड़ लिया था, हाँ। लेकिन इन लोगों ने ध्यान दिया। लेडीज लोग को बहुत धन्यवाद देंगे हम, क्योंकि इसमें इन लोगों ने ध्यान दिया। जैसे नहीं कि तो हर जगह नजर रखती है, हाँ। वहाँ रोड पे भी नजर रखी पूरी नजर रखी इन्होंने। तो इन्होंने रास्ता बताया कि हाँ पीछे से एक जगह लगा था कि वहाँ लेफ्ट लेना चाहिए था, तो वापस आके हमने देखा तो वहीं से इसलिए मेन divergent था। रीजन वहाँ पे हम बार बार बोल रहे हैं दिन में कवर करो उस रास्ते को, क्योंकि पता नहीं चलता ना हाँ, वहाँ पे अंधेरे मैप में काम नहीं पता करता चल है, पाता, मैप बिल्कुल काम नहीं करता। ना मैप वहाँ पे नेट काम करेगा, चाहे कहीं का भी सिम लेके जाओ हाँ। वो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो और वहाँ से फिर हम नुब्रा वैली पहुँच गए थे 8-8:30 बजे लगभग रात में। तो नुब्रा वैली भी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे भी होटल्स अभी, क्योंकि ऑफ सीजन हम, मुझे तो लगा कि हम इस टाइम गए हैं बिल्कुल ऑफ सीजन था, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत रीजनेबल रेट्स में मिल रहे थे। मोस्टली सभी बोल रहे थे कि अब 15 खत्म अक्टूबर होने के वाला, बाद हाँ। बंद हो जाता है। 16-17 बता रहे थे कि लगभग बंद हो जाएगा, क्योंकि बर्फबारी पड़ेगी, रास्ता कर देंगे बंद। और जिस दिन हम निकले थे उसके अगले दिन ही रास्ते वास्ते सब बंद हो गए थे। हाँ, उसी दिन हम निकले भी सही टाइम पे थे। बिल्कुल सही टाइम पे निकल आए थे वहाँ से, क्योंकि हमारा एक दिन कम हो गया था ना। हमने पहले सोचा था पैंगोंग लेक जाएंगे फिर वापस आएंगे लेह में, लेकिन हमने क्या किया, पहले पैंगोंग लेक गए। पैंगोंग लेक से सोचिए कि हम 11 बजे निकले थे और पैंगोंग लगभग 3 बजे पहुंचे होंगे। और 3 बजे से पैंगोंग लेक इतनी अच्छी जगह, खूबसूरत जगह कि आप 1-2 घंटे बिना फोटो खिंचवाए आप रह नहीं सकते। और ये मत सोचो कि ये रास्ता इतना लंबा है हर जगह का, वो जो रास्ते का ही मजा है उसी को एंजॉय एंजॉय करते हुए जाना ये है। मत सोचो कि सिर्फ हमें बस पैंगोंग लेक ही देखनी है या नुब्रा ही देखना है, बस वो मत सोचो। हाँ, रास्ते इतने खूबसूरत हैं, हाँ, हर एक चीज का एक्सपीरियंस है वहाँ पे। डेजर्ट का भी हो जाएगा, बर्फ का भी हो जाएगा, पहाड़ों का भी हो जाएगा, सब चीज़ है वहाँ पे, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं। बिल्कुल। तो वहाँ से आप पैंगोंग लेक में अच्छी अच्छी फोटो खिंचा के फिर वहाँ से लगभग 4-4:30 बजे हम लगभग 5 बजे निकले होंगे वहाँ से नुब्रा वैली। सोचिए कि हम 8-9 बजे तक पहुँच गए, 8:30 तक पहुँच गए थे। वो भी बीच में थोड़ा भटकने के हाँ, बाद। भटकने के बाद में, मतलब वहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन फिर भी रास्ता बहुत थोड़ा ऐसा है कि आपको, मतलब आप कोशिश करें कि दिन में निकल जाए। बस मेरा ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस जिसका कम है वो गाड़ी ना हाँ, ले गाड़ी, और ये भी नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 4x4 ही लेके हाँ, जाओ। नहीं ऐसे वो कोई भी ज़रूरत लगी नहीं।
आपको टोटल ऑफ रोडिंग थोड़ी करनी है, ऑफ रोडिंग के लिए तो इतना पर नहीं। हमने तो करी पर हमने की है फिर भी फिर भी हमने ऑलरेडी ऑफ काफी करी है। हाँ, हमने किसी चीज की आते कमी नहीं वक्त छोड़ी वैसे है। आपको जाते हुए लोग भी कुछ अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा रास्ता है। जैसे हम जा रहे थे पैंगोंग लेक से, हमें थोड़ा लेट हो गया था, 4:30-5 बजे ऐसे निकलते कुछ हुए, लोग रास्ते तो में कुछ रो लोग रहे रास्ते में ऐसे वो रो रहे थे, मत अब जाना। उनकी गाड़ी मतलब अब मान लीजिए 5 बड़ी को लोग लेकर आए हैं थे। और छोटी गाड़ी है तो आपको ऑब्वियसली दिक्कत होगी। उन्होंने ठीक है, बिल्कुल डरा दिया था उन्होंने हमें। बिल्कुल डरा दिया था कि आगे रास्ता बिल्कुल खत्म, ऐसा है कि आपको बहुत दिक्कत होगी। हम थोड़ा सा डर भी गए थे, हाँ। लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़े हाँ। और हम आराम से, इतनी दिक्कत नहीं हुई, हम धीरे धीरे, Main कोई चीज़ है- जल्दबाजी हमें थी नहीं। मेन चीज है बिल्कुल घूमने के पर्पज से जाओ, हाँ। रास्तों के भी मजे लो, लोकेशन के भी मजे लो, हर चीज के वापस आते हुए भी मजे लो। वो हर जबकि चीज- लोगों ने तो ऐसा किया था, जो रास्ता सही है उसे खराब बता दिया था, और जो खराब है उसे सही बता दिया पता था। नहीं। बिल्कुल तो ऐसा ये कुछ लोगों नहीं। का अलग अलग व्यू हो सकता है, तो आप ज्यादा इतना ना सोचें, आप कोशिश करें कि आराम से धीरे धीरे सारा कवर और कर गाड़ी लें। में पिलो जरूर लेकर जाए। हाँ, पिलो ने बहुत हेल्प की, ये बात सही है। हमने पिलो लिए थे, स्टार्टिंग में हम ले नहीं रहे थे, स्टार्टिंग में हमने सोचा क्या करेंगे, लेकिन फिर पिलो, पिलो लेने- कंबल, चादर, हाँ, और ये- सामान पूरा आपका, दवाइयाँ बता दी हमने। वहाँ पे जो मेन है वो डायमॉक्स है हाँ। शायद, वो क्या हो गया? वो आप वहाँ केमिस्ट से पूछ भी सकते हैं। मूव मूव वगैरह जरूर ले जाएं। Vicks, क्योंकि एकदम से सीजन चेंज होता है, शायद उसमें ही फर्क पड़ता है। हाँ, और बाकी दवाइयाँ आप देख लें, आपको अपनी जरूरत के हिसाब से क्या क्या लेकिन ये है कि हमने थोड़ा सा थ्रिल करने के लिए टाइम ऐसा चुना था, लेकिन कोशिश करें 15 अक्टूबर के बाद ना ही ना ही जाए, क्योंकि ज्यादा बर्फ पड़ जाती है तो वो भी हाँ। रिस्की हो जाता है। क्योंकि जब वो हम खुद आ मना रहे नहीं, थे- वो खुद मना कर देते हैं। हाँ, वो वहीं पे ही रास्ता बना ना, उनसे जबरदस्ती करें कि हम चले जाएंगे हाँ। बहुत बहुत रिस्की हो सकता है, पहले फन लगता है, लेकिन वहाँ पे फंसने के बाद बहुत ज्यादा सबसे दिक्कत ज्यादा होती है। खतरों की क्योंकि खिलाड़ी हम ना बने। जाते हो हमें कहीं में भी कोई दिक्कत नहीं। हमने तो बहुत एक्सपीरियंस हाँ, ले लिया है, और लेकिन- सबसे ज्यादा कि गाने डाउनलोड करके जरूर लेके जाना अगर अच्छा होगा हाँ, तो। हाँ। और फोटो वोटो खींचने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, मैंने बिल्कुल नहीं की। फोटो वीडियोस खूब बनाए। यहाँ पे अगर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत है ना, पर फिर भी नहीं, निशान को फोटो खींचनी है, बाकी देखा जाएगा जो होगा। बिल्कुल वो इस फोटो चीज़ की तो कमी नहीं जरूर- और बढ़िया है। कैमरामैन भी जो थे ना साथ में। हम दोनों ने हर जगह बिल्कुल, वो थोड़ा सा बीच में दिक्कत हो जाती है। हाँ, वैसे ऑलमोस्ट इन तीनों को लग रहा था कि शायद मेरे को ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन हुई नहीं। तो बाकी ठीक था, अच्छा था सब कुछ। और लेह में फिर पहले पैंगोंग घूम लिया, उसी दिन हम नुब्रा गए थे। नुब्रा में स्टे किया था, फिर अगले दिन हम बुद्धा जी गए थे। बुद्धा जी, मैत्री बुद्धा। हाँ, मैत्री गए बुद्धा थे। जी के दर्शन करने गए थे। हाँ, वहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू है, वहाँ से आपको नुब्रा वैली का पूरा व्यू दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत है। वो ठीक है, बिल्कुल आप जरूर जाएं वहाँ पे। और वहाँ से फिर हम वहाँ से कुछ सोवेनियर्स खरीद के, कुछ फ्रिज के हाँ, फिर हम आई लव ले, Stickers फिर हम खरीद शांति के- स्तूपा भी तो गए थे इस बात में। वो फिर हम ले आए आने के थे, बाद। फिर नुब्रा से ले आ गए थे उसी और दिन। उसी के बीच में खरदुंगला पड़ता है। हाँ, सैंड खरदुंगला ड्यून्स सबसे वहीं पे ही है। हाईएस्ट पीक है वहाँ पे, और आते वक्त स्नोफॉल भी हुआ था। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा, जो कि हम बहुत ही चाहते थे बहुत कि बहुत हो। बढ़िया व्यू, बिल्कुल वो रुई वाली जो बर्फ थी, वो वाली। मजा आ गया था। और और वीडियो तो एक नंबर बनी है नुब्रा वहाँ पे। से सबकी वहीं वीडियो पे बहुत अच्छी बनी है। सही में सबसे अच्छी, अच्छा आप ही की बनी क्या? हो सकता है। नुब्रा से थोड़ा सा आगे हुंडर की साइड सैंड ड्यून्स हाँ, वगैरह हैं, sand वहाँ dunes पे सैंड ड्यून्स हैं। उस टाइम अभी जिस टाइम हम गए थे उस टाइम कैमल तो हमें नहीं थी। हाँ, वो नहीं। मे बी वहाँ पे जो ऑक्सीजन कैमल है वो स्पेशल देखने है, लायक है। वो ये बोलते हैं कि वो जो पीछे कि राजस्थान में तो शायद हम एक होता camel, है, हाँ, उनके दो होते हैं। हाँ, 2 होते हैं। और वहीं से फिर नुब्रा से दो आप क्या होते आओगे। हैं? खूबड़। हाँ, खूबड़ बोलते हैं। हमने दो फिर क्या? देसी लैंग्वेज में खूब बड़े बोलते हैं। तो नहीं, तो इंग्लिश वही- में नहीं आ रहा, बोले हिंदी में बोल दो। तो वो तो राजस्थान से इसलिए थोड़ा अलग है, लेकिन सैंड ड्यून्स इतने अच्छे लगे नहीं हाँ, जितने अच्छे राजस्थान के। सैंड ड्यून्स हमें पाम के अच्छे लगे थे, पाम के निकले ना। लेकिन एक चीज है, अगर इतनी पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल हाँ। आपको सैंड ड्यून्स दिखाई, वो भी रेत ऐसा जैसा घर पे नहीं हाँ, होता है वो। हाँ, बदरपुर टाइप नहीं, बदरपुर चार नहीं, लोग रेत आके वाला लेके भी आ था। सकते हो घर बनाने और के वहाँ लिए। जाके मकान बनाने वाला। हमने तो सोचा था 2 कट्टे भर के ले चलते। वो जो, क्योंकि यहाँ पे जो रेत निकलता है पूरा खुदने के बाद हाँ, निकलता है वैसे। वहाँ ऊपर- वहाँ ऊपर natural है। हाँ। वहाँ सारी चीजें नेचुरल है, और एक जगह ऐसी है जहाँ पे पानी, जहाँ पे सब पानी रखते हैं, वो ड्राइवर वाला हाँ, हाँ, वो एक वो पानी रास्ते वाली में जगह मनाली पे। से लद्दाख के रास्ते में, वो हाँ। मैंने जो वीडियो डाली सेकंड पार्ट, उसमें बता दिया है हमने। हाँ, वो ट्रक ड्राइवर वहाँ पे प्यास से मर गया था। हाँ, तो इस वजह से इसलिए लोग और वहाँ वहाँ पे पे पानी पानी चढ़ाने की वजह बोतल रख देना, ताकि हाँ, किसी को जरूरत हाँ, के टाइम हमारा पे मानना पी है कि सके। बोतल रखते हैं, चढ़ाएं ना वहाँ पे। चढ़ाना से बेटर है। क्योंकि शायद किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो वहाँ से, क्योंकि पानी कहीं मतलब कहीं तो नहीं, बस बहुत मिलता है दूर- रास्ते नहीं, में, बीच लेकिन में बहुत रास्ते दूर में दूर में मिलता है। जब हम लोग आ रहे थे तो कुछ लोगों को जरूरत पड़ी नहीं थी, हमने हाँ। दिया भी था पानी और खाने का, जो हमने दिया वहाँ भी पे था जो उन लोगों को। काम करते हैं, रोड वोड बनाते हैं, उन लोगों की भी मदद करते चलें। अब लेकिन ये है, मटेरियल पूरा लेके चलें। ऐसी मैगी आप खुद बनाओगे, ऐसी ही वहाँ पे मिलती है। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल। वहाँ की टेस्ट मिलती है। पूरे वहाँ रास्ते टेस्ट होती है। पूरे रास्ते मैगी है वहाँ पे। बाकी फिर जाने के बाद आपको कहीं कहीं लोकेशन पे मिल जाएगा। ले सब तो कुछ मिल फुली जाएगा। डेवलप्ड है, हाँ, ले ले आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ले फुली डेवलप्ड है। अच्छा लगा, आपको लगेगा जैसे आप घर के पास ही आ गए हैं।
बहुत ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट हो और रही है। घर का पानी भर के ले जाओगे तो पेट बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ नहीं और तो लेह का खाना भी बहुत अच्छा है। बहुत, हाँ, हाँ। वो भी लेके मार्केट में खाया था हमने। और लेह की मार्केट की नान बहुत अच्छी है। मोमोज भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, मोमोज भी अच्छे थे। मोमोज भी बहुत अच्छे हैं। और फिर हम आगे का कहाँ पहुँच गए थे? लेह से फिर निकल के वापस हम मनाली के लिए निकले थे। लेह से हम आए थे, करू में रुके थे। हाँ करू में रुकने के बाद फिर वापस हम मनाली के लिए निकल गए थे। आते टाइम हमें दिक्कत हुई थी थोड़ी सी बारालाचला पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई और थी। जाते टाइम पे भी कहीं पे इतनी बर्फ गिर गई थी कि गाड़ी स्किड कर रही थी। हाई ट्रक्स टीन- बहुत सारे फंस गए थे, 10-12 ट्रक हमसे आगे चल रहे थे, फंस गए थे वो थोड़ा। जहाँ से तो- ये भी बर्फ में फिसल गए थे। हाँ, मैं एक्चुअली गाड़ी स्किड कर रही थी तो मैं उतर गया था थोड़ा गाड़ी में, मतलब ताकि पत्थर लगा सकूं, ज़्यादा तो पीछे ना इन्होंने जाए। सोचा मैं बर्फ से खेल लेता हूँ। थोड़ा मैं कैसे लगा साइड थे? उतरा था तो थोड़ा गिर गया था, लेकिन कोई इतनी चोट नहीं आई, कोई सब दिक्कत नहीं क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेन क्रेडिट गोज टू हिम। अरे यार, मैंने कुछ भी नहीं। पत्थर लगाया था ना उधर पे। हाँ, इन्होंने मैंने तो तो कुछ नहीं सैंडल लगाया वैंडल था। छोड़ के मैंने तो कुछ नहीं लगाया था क्योंकि मुझे तो जूते पहनने में टाइम लग रहा था। और बाकी वहाँ पे 2.5-3 घंटे लग गए थे हमें बारालाचला में। वो भी सिर्फ बर्फ़ की वजह से, और ट्रक वगैरह थे तो शायद हमें आसानी हो गई थी थोड़ी, नहीं तो दिक्कत हो जाती। हाँ, और आराम से निकल आए थे। फिर हम वहाँ से फिर मनाली वापस आके रुके थे बीच में। हमें आते वक्त इतनी दिक्कत नहीं हुई, इतना टाइम लगा भी नहीं, क्योंकि हम ठीक है। ज़्यादा रुके नहीं, ज़्यादा time रुके नहीं, ज़्यादा ज़्यादा फोटो हाँ। खींचने की वजह से। जाते वक्त हमने फोटो भी बहुत खिंचाई थी, आते वक्त इतनी नहीं और है। ड्रोन जैसी वीडियोस हमने बनाई थी, वो भी ड्रोन से। विदाउट ड्रोन। जाते टाइम हम सरसों में मैगी बनाई थी हमने, आते टाइम भी सरसों सही में वो बनाई लोग थी। हमारा सारा लद्दाख का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छा। मज़ा आया, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय करा। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। आपको कभी भी मौका मिले आप जरूर जाएं और बाय लद्दाख। कार जाए। बाय कार जाएं, बहुत By आपको air मज़ा का- आएगा। हम्म। बाय एयर में फिर आपको वही रहेगा, आपको घूमने के लिए फिर गाड़ी करनी पड़ेगी, आपका बहुत एक्सपेंस लग जाएगा। 25,000 25-30 हज़ार से स्टार्ट ही होता है, तो और आप उतने अच्छे से घूम नहीं पाएंगे। अपनी गाड़ी हमने होगी तो तो आप ऑलमोस्ट अपने हिसाब से सारी घूम। चीजें कवर कर ली, बाकी और कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो कोई बात नहीं, अगली बार कवर कर लेंगे। फिर अगर आप आने वाले 5 सालों में फिर चले जाएंगे। तब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो हाँ, बाकी जाएगी। जो टाइम है, एक तो स्टार्टिंग का टाइम क्या रहता है? स्टार्टिंग का तो गर्मी में स्टार्ट हो जाता है, और जो एंड है वो 15 अक्टूबर के बाद का बिल्कुल प्लान हाँ, बना है आने का। क्योंकि भी, ज़्यादा जाने का बर्फ भी पड़ जाती है बिल्कुल, बहुत। हाँ, वो फिर आपके लिए थोड़ा दिक्कत फिर होगा। क्या से बाकी- मई जून जुलाई का हाँ, है जाने का, घूमने का टाइम। वहाँ के लोकल्स तो ये बता देते। और गर्मी के टाइम पे रहता है। बाकी हमने बहुत अच्छे से घूमा है, कोई और हमें वहाँ पे कोई बहुत कमी सारे नहीं आपको लगी। लोग भी मिलेंगे, और अगर लोग ऐसे ऐसे करें तो समझ जाना वो थैंक यू बोल रहे हैं। वो उनका सिग्नेचर स्टैम्प हाँ। हाँ, वहाँ के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव लगे मुझे, तो इतना कोई नहीं, हाँ। अच्छे लोग हैं वहाँ पे। और मनाली के जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पे वो जो भैया थे, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है करके उन्होंने हमारा पूरा टूर मस्त निकाल करू में दिया। करू करू में, हाँ। करू में रुके थे। वो भी अच्छे। उन्होंने हमें सही गाइड किया एक्चुअली। हाँ, उन्हीं की वजह से हम सही रास्ते से चले गए पैंगोंग से। हमारा था कि न्यूब्रा से जाएंगे, लेकिन पैंगोंग ले गए। पैंगोंग ज़्यादा नहीं पड़ता, मैप में दिखा रहा था 200 किलोमीटर, लेकिन हम गए तो लगभग 120 किलोमीटर ही था। हाँ, ठीक 3 है। घंटे 3 हाँ, 3-3.5 घंटे में हमने कवर कर लिया था, और वहाँ से पैंगोंग से न्यूब्रा भी लगभग इतना ही है, 3 घंटे के आसपास। बाकी जो मेन थैंक्स मैं वहाँ के लोगों के लिए बोलना चाहूँगा वो बीआरओ को और अपनी देश की आर्मी को। बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आते वक्त आर्मी ही नहीं बर्फ करवाए थे, पूरा आर्मी ने बर्फ क्लियर करवाई थी तभी जाके हम निकल पाए, नहीं तो बहुत हमें तो लगा था कि क्या पता यहाँ फंस भी ना जाए। ट्रक वाले कह भी हमें रहे हो थे रखा था कि रात ना हो जाए, क्योंकि हाँ। रात हो जाती ज़्यादा बर्फ गिर जाती, ज़्यादा दिक्कत होती, लेकिन थैंक्स टू बीआरओ उन्होंने, मतलब आर्मी के पर्सन बहुत सारे थे, मतलब 2 ट्रक्स आ गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने रास्ता साफ करवाया, बर्फ सारी हटवा दी थी, फिर धीरे धीरे ट्रक्स निकले, फिर वहाँ से रास्ता साफ था, बाकी आगे दिक्कत नहीं हुई इतनी। मनाली से दिल्ली आने में भी। मनाली से दिल्ली आने में भी फिर हमने वहीं चमरोली में सीएनजी डलवाई। हाँ, फिर वापस वहाँ से तो सीएनजी कुछ दिनों में मे भी मनाली में भी स्टार्ट हो जाए। मनाली में भी लग रहा था आते वक्त, हमने देखा है कुछ दिनों में मे भी वो भी स्टार्ट हो जाए। सपोर्ट करें सब वहाँ पे भी, पहाड़ों में भी जाके सबको, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो और रही है। गंदगी ना फैलाएं वहाँ पे, गंदगी ना फैलाएं। थोड़ा कोशिश करेंगे एक जगह रखें, कहीं हो सके तो पेड़ लगा कर आ जाना वहाँ पर। वहाँ पे पेड़ बहुत कम होंगे ही कम वहाँ पे, बर्फ के टाइम पर हमारा बहुत यादगार ट्रिप है ये, बहुत ही बहुत मजा आया। मतलब जिंदगी भर याद रहेगा। और और हमने इतना 2023 का अच्छा सबसे बेस्ट ट्रिप trip अभी लगा तक का, हमें। हमारा लाइफ का भी बेस्ट ट्रिप। और आगे भी स्पेशली जिसे मैंने ज्यादा एंजॉय किया है। नहीं तो ट्रिप में सो जाती हूँ बाकी अब ज्यादातर। हम आगे जो भी घूमेंगे, जो भी होगा, हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हमें सपोर्ट करें, हर जगह हम लोग चारों ही मिलेंगे आपको। मोस्टली तो चारों ही मिलेंगे, बाकी होगा तो और अगर आपको भी कोई अच्छी जगह पता है तो कमेंट में आप बता देना, ताकि हम उस जगह को भी हाँ, ट्राई कर एक्सप्लोर सकें। करें, वहाँ की जगह को भी वहाँ explore पे जाके देखेंगे। हमें अगर अच्छा लगा तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपको। और अपना भी कोई सजेशन हो तो कमेंट में बता देना। चलो, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, ओके बाय। बाय।